सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 12 जिसका शीर्षक है बस के नीचे बाघ, इस विषय का अभ्यास करेंगे। बस मतलब क्या बच्चों? एक वाहन का नाम है। देखो यहाँ पर आपको चित्र में नजर आ रहा है, बस मतलब एक वाहन है जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। और बाघ मतलब जो जंगली जानवर होता है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर देखो एक बाघ है। तो इस तरीके से इस पाठ का हम पठन करते हैं। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। अब एक जंगल था, उस जंगल में एक छोटा बाघ मतलब बाघ का कोई बच्चा जो था वह खेल रहा था। और खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल गया। अब ये जो बाघ है ये तो जंगली जानवर है, ये तो जंगल में ही रहते हैं, पर खेलते खेलते वह सड़क पर आ गया। जब वह सड़क पर आया तो उस सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। अब जब उस बाघ ने देखा कि रास्ते पर एक बस खड़ी है और उसका दरवाजा खुला है, तो बाघ उस बस के पास गया और अपने जो अगले दो पंजे मतलब अपने जो दो पैर है, उन पंजों को बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। भीतर का मतलब अंदर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। अब जब उस बाघ ने बस के अंदर आगे की तरफ देखा तो उसे घर घर की आवाज आ रही थी। घर घर मतलब एक जैसे हम सोते हैं तो उस तरीके से उसे एक आवाज आ रही थी। और उसके पास जो था एक आदमी बैठा हुआ था। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब उस बाघ ने सामने एक आदमी को देखा। उसने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार उसे दिखी, पर वह दीवार उसे एक अजीब सी दिखी। वह दीवार उसे ऐसी दिखी कि बाहर से उसे हर चीज साफ साफ नजर दिखाई दे रही थी। अब बच्चों देखो, जो दीवार है, दीवार के बाजू से अगर हम देखें, दीवार के सामने से अगर हम देखते हैं तो हमें दीवार के उस साइड की कोई भी चीज नजर नहीं आती। पर बाघ ने जब देखा तो उसे वह दीवार कुछ अजीब सी नजर आई। वह दीवार उसे ऐसी नजर आई कि आगे से पीछे से मतलब कि उसे सभी जगह से बाहर की चीज अंदर की चीज उसे साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अब बाघ ने ये जो कुछ भी देखा मतलब आदमी और दीवार जब उसने देखा तो वह उसके बाहिनी ओर उसने देखा था। अब उसने दाहिनी ओर अपना सिर किया, तब उसने दाहिनी ओर देखा कि बस में कई लोग बैठे हुए, आपको यहाँ पर देखो चित्र में नजर आ रहा है, तो उसे बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखे। आगे वाली जो सीट थी उस आगे वाली सीट पर उसे दो लड़कियां बैठी हुई दिखी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। अब जैसे ही बाघ ने देखा कि लोग उससे डर रहे हैं, अब लोगों ने तो बाघ को देख लिया। जैसे ही लोगों ने उस बाघ को देखा तो लोग डर गए और उस लोगों को डरते हुए बाघ ने देखा तो बाघ अचानक से सोचने लगा कि अरे ये लोग तो मुझसे डर रहे हैं और ये मुझे भगाना चाहते हैं। तभी अचानक जो सामने सीट पर आदमी बैठा था उसने अपने दाहिनी ओर का दरवाजा खोला और वह बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया
अब जैसे ही वह आदमी बाहर कूद गया, वैसे ही बस के जो बाकी लोग थे वह भी पीछे वाले दरवाजे की तरफ से भागने लगे। अब लोगों को भागते हुए देखकर यह जो बाघ है यह भी घबराने लगा। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। अब लोगों को डरता हुआ देखकर बाघ भी खुद डर गया और घबराकर वह सीढ़ी से नीचे उतर गया और बस के नीचे जाकर घुस गया। जैसे ही वह बस के नीचे गया, बस का जो आगे वाला पहिया था उस आगे वाले पहिए के पास जाकर वह वहां पर दुबक गया। लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। अब जब वह बस के नीचे गया तब उसे वहां पर अच्छा नहीं लगा। मतलब उसे लगा कि अरे मैं तो ऊपर ही अच्छा था। फिर थोड़ी देर बाद वह बस के नीचे से निकलकर फिर से बस के अंदर उसने पैर रखा, मतलब अपने पंजे रखे, और थोड़ी देर के बाद वह सामने वाले सीट पर जाकर बाहर से देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। अब देखो बच्चों, जब यह जो बाघ है, यह बाघ सामने वाली सीट पर जब बैठा तब उसने क्या देखा? उसने देखा कि सामने से एक बस आ रही है। आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसने क्या देखा कि सामने से एक बस आ रही है और उस बस में उसे बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखे। तब उसने क्या सोचा? सामने वाले बस को देखकर वह सोचने लगा कि अरे इस बस के लोग क्यों भाग गए। अब बस के लोग क्यों भाग गए बच्चों? देखो, जब हमारे सामने कोई बाघ या ऐसा कोई जंगली जानवर आ जाता है तो हम क्या उससे बातें करते रहते हैं? अरे भाई कैसे हालचाल है, कैसे हो तुम बाघ भैया, ऐसे उससे बातें करेंगे? वो क्या हमारा फ्रेंड है जो हम उससे बात करेंगे? नहीं। जब हमारे सामने ऐसा कोई जंगली जानवर आता है तो हम डर के मारे भागने लगते हैं। पर यहाँ पर बाघ को थोड़ी पता कि सारे लोग उससे डर रहे हैं। इसीलिए वह सोचने लगा कि इस बस में बैठे लोग आखिरकार भाग क्यों गए, और उन्हें देखकर बाघ डर रहा था। तो इस तरीके से इस पाठ में बाघ जो था वह लोगों से घबरा रहा था और सोच रहा था कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं, और लोग जो थे वह उस बाघ से भाग रहे थे। तो इस तरीके से इस पाठ में हमने बस में बैठे लोग और बस के नीचे जो बाघ बैठा था उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और इसी तरीके से यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।